AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. Hello everyone, I hope you all are fine and in good health. So we are back again. हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए थर्ड पार्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द मेकिंग ऑफ एन आइकन। तो जो लास्ट पार्ट पे हमने जो एंड किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि वाई इट इज़ कॉल्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल, और क्या इसके डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं एंड किस तरह का इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन है और सब चीज़ें। तो टुडे इन दिस पार्ट हम आपको ये बताएंगे कि इसके जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं, स्टील, ब्रॉन्ज एंड जो फर्दर इसकी ब्रॉन्ज की जो असेंबली हुआ करती थी वो किस तरह करते थे एंड क्या प्रोसेस रहता था। तो बिना देर करिए लेट्स बिगिन। सो यस, दिस इज़ द स्क्रीन जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे एंड किया था, जहाँ पे हमने इसके बारे में बताया था कि जो राव फाउंडेशन है वो इंडिया की उस टाइम तक की सबसे लार्जेस्ट राव फाउंडेशन थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द स्टील। तो आपको जैसे कि हमने बताया था इसके दो इलिप्टिकल कोर्स हैं जो कि बॉटम से लेके टॉप तक जाते हैं, बट उन इलिप्टिकल कोर्स के ऊपर जो हमारी ब्रॉन्ज क्लेडिंग है वो किस तरह आखिर बिठाई गई थी, जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो शेप है बॉडी की और कपड़ों की और जो भी उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है वो किस तरह से आखिर हुआ था। तो पहले तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने इसमें एक जो पैनल की फोटो लगाई है, एक्चुअली एक पैनल है, मैक्रो पैनल है, ये ब्रॉन्ज क्लैडिंग है, ये उसके सेकेंडरी एंड टर्शरी मेंबर्स हैं, और जो प्राइमरी मेंबर हैं वो होते थे हमारे इलेक्ट्रिकल कोर्स के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे आपके लिखा है कि जो इसमें प्राइमरी स्टील स्ट्रक्चर था वो इलेक्ट्रिकल कोर्स के ऊपर डायरेक्टली हमारा टाई किया गया है, एंकर क्या कह लीजिए आप, टाई कह लीजिए। तो उसके ओवरऑल पहला आपका एक इलेक्ट्रिकल कोर हो गया, इसके ऑल अराउंड हमने जहाँ पे भी वो पैनल्स आने हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन करके उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को, स्टील को हमने लगाया। फिर जो एक सर्टेन लेंथ तक जितना भी निकालना है, जैसे भी उसकी शेप रहनी है डिपेंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर बॉडी साइज एट दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पे उसको सस्पेंड किया गया। देन जो आप ये पैनल देख रहे हैं, अभी हम सब्सिक्वेंट फोटोज भी आपको दिखाएंगे, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। तो उसके अंदर फिर जो ये सेकेंडरी एंड टर्शरी जो स्टील मेंबर की जैसे कि रिक्वायरमेंट होती थी उसको शेप को बिल्डअप करने के लिए, तो फिर उसको लाके वहाँ पे ज्वाइन किया जाता था। तो लेट अस शो यू फर्दर इमेजेस। जैसे कि ये जो फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं, तो how complicated the structure is from inside. You can get a clear view from this. जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं हमारे और जिनको इस चीज़ के बारे में पता है वो देख के एक्चुअली दे आर गोइंग टू से लाइक वाओ, लाइक हैट्स ऑफ टू द इंजीनियरिंग टीम जिसने इस चीज़ को पूरा डिटेल आउट किया है एंड इसको पूरा डिज़ाइन किया है, कैसे कहाँ पे कौन सा मेंबर रहना है, किस तरह का निकलना है, किस एंगल पे रहना है। तो इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये एक जस्ट इमेज है अंदर की इसके कोर की जो कि क्लिक की गई थी उस टाइम पे। तो यू कैन सी के एक ही मेंबर से कितने तरह से, कितने एंगल्स पे, कैसे प्लेट्स को लगा के, कितने तरीके से चीज़ों को और इसको माइन्यूटली डिटेल रख के हैंडल किया गया है। एंड ये जो आप इमेज देख रहे हैं एक्चुअली ये बिल्कुल आपके शोल्डर लेवल तक की है। तो जो ये असेंबली यहाँ पे हो रही है ये ट्यून मास्ट टेम्पर्स, TMD जिन्हें कहा जाता है, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि अपोज करेंगे जब भी इन केस ऑफ एनी मोमेंट इन द स्टैचू, क्योंकि इन केस ऑफ एनी अर्थक्वेक तो ये अपोजिट तरफ इसको मूव होते हैं। और ट्यून मास डैम्पर्स के बारे में आप नेट पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी इसकी डिटेल मिलेगी। तो ये यहाँ पे उस वक्त इसकी असेंबली हो रही थी। एंड अब जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये एक्चुअली इसको थोड़ा आपको टिल्ट होके देखना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल स्टेयरकेस जा रहा है ये अबव शोल्डर लेवल है जो उसके हेड की तरफ फर्दर मूव करता है। और दिस इज अनदर एग्जांपल कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रॉन्ज क्लैडिंग। तो इसके बारे में हमने काफ़ी एक डिटेल जो है एक कलेक्टिव हमने करके यहाँ पे एक ब्रीफ डाला है इसके बारे में। यू कैन रीड इट कि क्यों ब्रॉन्ज सेलेक्ट किया गया एंड क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए ब्रॉन्ज एक्चुअली सेलेक्ट किया गया है। बेसिकली आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगे उसमें बता देंगे कि ब्रॉन्ज यूज़ हुआ है दिस एंड दैट, बट कोई ये नहीं बताएगा कि वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड देयर, उसके एक्चुअली क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या चीज़ें थी जिसके लिए हमने उसको यूज़ किया।
और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी ये बताया था कि इसको कंस्ट्रक्ट करना इट वाज एक्चुअली अ वेरी हेक्टिक टास्क एंड अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक आईएएस कोड नहीं होता हमारे इंडिया में जिसके बारे में बताया जाए कि किस तरह से हमें इसको प्रोसीड करना है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एवरी स्टेप एवरी सिचुएशन वॉज वेरी चैलेंजिंग। कि कुछ भी जो भी सिचुएशन फेस की गई, जितनी भी डिफिकल्टीज आई, उससे लर्निंग ले लेके फर्दर आगे स्टेजेस डेवलपमेंट की गई। प्लस जो हमारा उसका टारगेट था टाइमलाइन का एग्जीक्यूशन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना कंफर्म था एंड स्क्वीज्ड था। तो सब कुछ टाइम पे रखते हुए हमें A to Z चीज़ें इसको प्लान करके रखनी पड़ती थी उस टाइम पे। एंड अब बहुत बॉटम पे जो ये देख पा रहे हैं, ये नंबर ऑफ पैनल्स डिवाइड किए गए। जैसे मैंने आपको बताया एक एक चीज को प्लान किया था, तो एवरी पैनल, एवरी मैक्रो पैनल इसको डिजाइन किया गया था इस तरह से कि किस शेप में वो कट आउट होके आएगा और किस तरह वहां पे उसकी प्लेसमेंट होगी। तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए ये डिसाइड करना टीम को बहुत ही ज़रूरी था कि कितने पैनल्स पर डे, कितनी उसकी हमें अपनी क्वांटिटी रखेंगे, हम कितने वहाँ से ब्रॉन्ज यार्ड से यहाँ पे आएंगे और किस तरह से इसकी प्लेसमेंट की जाएगी, कौन सी टावर क्रेन उसको मूव करेगी, वर्टिकली लिफ्ट करेगी, एंड कितने लेबर रिक्वायर्ड होंगे उसको प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो ब्लू पर्टिकुलरली यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो दिखा रहा है कि ये जो पैनल है पर्टिकुलरली ब्लू मार्क, वो इस तरह की शेप में दिखेगा। तो हर एक पैनल का हमें क्लियर था कि वो किस शेप उसकी तरह की आएगी, किस तरह का उसका दिखेगा, उसमें कितने मेंबर्स लगे हैं एंड उसका वेट क्या है। तो जो आप ये इमेज अभी देख रहे हैं एज अ जनरल स्केच्ड इमेज, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें सेकेंडरी और टर्शरी मेंबर्स लगे हुए हैं एंड ब्लॉन्ज क्लैडिंग को एक लाइन की तरह ड्रॉ करके बताया है। तो सिमिलरली प्रॉपर ओवरऑल फ्रॉम बैक फ्रॉम साइड्स प्रॉपर पैनलिंग डिसाइडेड करी गई थी कि किस किस तरह के पैनल को किस नंबर से डिनोट किया जाएगा। एंड सब पे RFID टैग हमारी टैगिंग की गई थी कि प्रॉपर उसकी कहाँ पे है, वो किस तरह पे है, किस जगह पे लगना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है। एवरीथिंग वाज प्री डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड। नाउ हियर वी विल शो यू कि जो हमारा ब्रॉन्ज यार्ड था, जो असेंबली यार्ड था, उसकी कई ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं ये, जैसे कि दिस वन एंड आई एम स्टैंडिंग राइट देयर। अभी जो आप देख रहे हैं उस वक्त पूरा जो हैंड का हमारा असेंबली था वो उस वक्त पूरा होने ही वाला था, तब ये पिक्चर क्लिक की गई है। एंड इट वाज अ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट फॉर एवरीवन हु विटनेस्ड इट। तो अभी नाउ यू कैन सी कि इट्स हाई अप इन द एयर, नोबडी इज एवर गोइंग टू टच इट, लाइक इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे। अब आप इसमें जो ये देख रहे हैं पिक्चर, ये एक्चुअली आपने बटन्स देखे होंगे, छोटे से होते हैं, हमारी शर्ट में लगे होते हैं, बट ये जो है ये हमारी स्टैचू के लिए बटन्स हैं जो कि असेंबली के लिए अलग से रखे गए हैं। अब आप जब भी कोई अगर वहाँ पे गया स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएगा तो डू ऑब्जर्व कि जैकेट पे जो सरदार वल्लभ भाई जी की हैं उन पे बटन्स लगे हैं, तो दीज आर द बटन्स। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्रॉन्ज यार्ड है वहाँ से पैनल पहले डिसाइड हुआ करते थे, माइक्रो पैनल देन मैक्रो पैनल, फिर उसको वहाँ पे ले जाया गया था साइड पे प्रॉपर अपनी फिक्सिंग के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट इमेज कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेलर था उसके ऊपर प्रॉपर इसको स्टैक करके जब कंफर्म हो जाता था कि हाँ अब ये इस शेप में जाना है और सब कुछ इसमें एरर से रेक्टिफाई कर दिए जाते थे, तो इस तरह से उसको वहाँ पे ट्रैवल करके वो जाता था साइड तक। और दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज जहाँ पे कि अंडर कंस्ट्रक्शन का उस वक्त टाइम था, इलेक्ट्रिकल कोर्स उस वक्त जस्ट अबाउट टू कंप्लीट थे, वहाँ से बाकी डिसमेंटलिंग अपनी चल रही थी। प्लस जो बॉटम एरिया था, लाइक आई विल शो यू, ये प्राइमरी स्टील स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन इसकी ऑनगोइंग चल रही है। तो एवरीथिंग वाज वेरी प्री प्लान्ड कि किस तरह से किस जगह का कहाँ पे एंकरिंग प्लानिंग की जाएगी और उसकी फिक्सिंग की जाएगी स्ट्रक्चर की। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि ऊपर फर्दर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो कोर है इट्स अबाउट टू गेट कंप्लीटेड, बाकी सब रिमूवल चल रहा है। उससे नीचे यहाँ पे प्राइमरी स्टील स्ट्रक्चर की असेंबली चल रही है, उसके नीचे जहाँ पे होती जा रही है यहाँ पे सेकेंडरी और जो टर्शरी स्टील मेंबर के साथ में जो क्लैडिंग है उसकी यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिकली जो क्लैडिंग थी हमारी ब्रॉन्ज की, सबसे पहले हमारा जो धोती का नीचे का बैंड बनता है सरदार वल्लभ भाई जी का, तो वहां से वो स्टार्ट किया गया था जो फर्स्ट पैनल था। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो था ब्रॉन्ज असेंबली यार्ड।
तो इसमें भी हमने क्या है, जो भी हम आपको जो एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को, उसके हमने टेक्सचुअल में इसको डाला है. तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट. इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. और दिस इज अनदर एग्जाम्पल जो ब्रॉन्ज यार्ड से ही है, जो हमारा फतेह वल्लभ भाई जी का जो पैर था, एक लेग है, उसकी असेंबली उस वक्त की जा रही थी. नाउ एज जो कि हमने आपको बताया कि हम हर पार्ट्स को बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन अब आपके लिए इस बार हम इस पार्ट में आपको 2 बोनस वीडियोस दिखाना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर दिस फर्स्ट वीडियो, ये एक्चुअली लिया गया है आपके व्यूइंग गैलरी लेवल से. अभी जो लोग गए हुए हैं या वहाँ पे जाते हैं या जाएंगे, तो अभी आपको ये व्यू नहीं दिख सकता है. लेट मी शो यू. जो ये आप देख रहे हैं, इसकी कनेक्टिंग ब्रिज है, और यहाँ पे इस टाइम पे अभी पानी नहीं है यहाँ पे नर्मदा रिवर में. It was a very breathtaking moment for everyone who went there at during that time. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर के, वहाँ पे ये वो बना हुआ है. एंड मीनवाइल यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो पीछे 2 टावर क्रेन्स है, उसका फर्दर राफ्ट और उसके ऊपर की प्रोग्रेस शुरू हो गई है. सी इलेक्ट्रिकल कोर्स अभी कैसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे. एंड यहाँ पे जो MNVC का एरिया है, यहाँ पे इसको स्टील, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑफ मेड अप ऑफ द स्टील. तो यहाँ पे इसको इनिशियल इरेक्शन के लिए काफ़ी इसमें दिक्कत नहीं आई थी, बस हमें प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ी थी कि किस तरह हमें इसको करना है. बाकी इरेक्शन इसका मोस्टली स्टील से ही हुआ था. तो कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल कोर्स हैं, इसके ऊपर हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम से जो ऊपर धीरे धीरे हमारी असेंबली जाती जा रही है, और इसको इलेक्ट्रिकल कोर जो है हाई इन द स्काई जा रहे हैं. एंड नाउ हाउ दोज थिंग्स आर नाउ रिमूव्ड सारा, और नीचे से जो हमारा प्राइमरी स्टील मेंबर्स हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं. इवन द ब्राउन क्लैडिंग इज नाउ देयर, और ब्रिज भी अब कनेक्ट हो चुकी है. MNVC के में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड आगरा जो स्टैंडस्टोन है, ये भी लगना शुरू हो चुका है. जो सड़क है ये भी प्रॉपर बन चुकी है. तो नाउ वी बिलीव कि हमने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी इस वीडियो के अंदर. तो टिल द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज स्टे विद अस. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Please subscribe to our channel to show your support to us. Till then, have a good day. Thank you for watching this video. Namaskar. Kadan Shubh ho.